हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सीबीएसई में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इन दोनों ही वैकेंसीज को लेकर के कई सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कई सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं और क्या आप दोनों ही वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस पूरे एक वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों के ही डिटेल्स सेपरेटली मैं आपको बताऊंगा और फिर लास्ट में कंपैरिजन भी हम देखेंगे कि इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना आप लोग। और जो भी आपके सवाल थे, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैंने कोशिश करा है कि यहां पर मैं उसको कवर करूं। फिर भी अगर कोई ऐसा आपका डाउट है या सवाल है जो रह जाए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना, ताकि उनको भी लेकर के मैं आपके सारे सवालों को, डाउट्स को क्लियर कर दूं एक और वीडियो ला करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते हो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई जिसको हम कहते हैं, एक बॉडी है जो कि पूरे भारतवर्ष में 10+2 लेवल तक की जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको अफिलिएट करता है। करेक्ट। यहां पर जॉब निकली है सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान रखना है एज का क्राइटेरिया क्या है। देखिएगा, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और ये मैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बता रहा हूं। मैक्सिमम एज डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज। दोनों एग्जाम के हिसाब से मैंने अलग अलग रखा है, पहले आप इसको समझिएगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते तो 5 साल, ओबीसी में अगर नॉन क्रीमी लेयर है तब आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी में है तो 10 साल। अगर पीडब्ल्यूबीडी में आप ओबीसी में आते हो, वो भी एनसीएल में यानी नॉन क्रीमी लेयर में, तो 13 साल का है और बाकी सबके लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन है आपके लिए तो जो एक्चुअल एज काउंट होगी वो डिपेंड करता है आपके पैरामीटर्स पे। वुमेन के लिए 10 साल का है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि जो भी इस डिपार्टमेंट में पहले से हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज तक अपना ये दे सकते हैं। इसके बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला कि जब आप ये एज वाला क्राइटेरिया क्लेम करोगे तो इसमें आपको जो सर्टिफिकेट देने होंगे वो आपको अपना वैलिड डेट ऑफ बर्थ के लिए जो 10th पे आपकी जो 10वीं की मार्कशीट पे डेट होती है उसको कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो उनका डेटा अलग रहेगा, तो डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ये आती है ग्रुप बी में और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये आती है ग्रुप सी में। मैंने एज से जानबूझ करके शुरुआत की है क्योंकि अगर आप उस क्राइटेरिया में ही फॉल नहीं करते तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले एग्जाम्स जैसे इस बार हुआ है, ये हर दूसरे तीसरे साल पे होता है, तो आप आने वाले के टाइम के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है। इस सब के बाद में आपको दिखाई देगा सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की पहले हम बात कर लेते हैं। आपको चाहिए एक ग्रेजुएशन की डिग्री। आप किसी भी स्ट्रीम में हो ग्रेजुएट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इन सब के अलावा ये चीज़ मैंडेटरी है कि कंप्यूटर नॉलेज में आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जैसे कि विंडोज़, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, मतलब जो बेसिक सी है ना कंप्यूटर लिटरेसी, वो आपको आनी चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे बिना कंप्यूटर, बिना टेक्नोलॉजी के कहीं पर कोई काम नहीं है, तो ये तो आपको लाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, बट ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन, बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद में जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th क्लास है। ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, और ये चीज मैंडेटरी है। टाइपिंग स्पीड अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट होगा हिंदी के सब्जेक्ट, हिंदी में अगर आप टाइप करते हो तो मैं जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट दोनों करके आपको मैं बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। इस पूरे एक वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। दोबारा से बता दूं कि अगर आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है प्लस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं जैसे ट्रिपल सी वगैरह तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको एक एज मिल जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट में 12th मांगा है प्लस टाइपिंग स्पीड चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की और इंग्लिश में 35 वर्ड्स। इसके बाद में एज लिमिट सुपरिटेंडेंट की 30 साल है और जूनियर असिस्टेंट की 18 से 27 वर्ष के बीच की है। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये ध्यान रखिएगा।
प्लस इस पे ऊपर रिलैक्सेशन आप ले सकते हो, जो मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड पे बताया था, तो रिलैक्सेशन आप वहां से देख सकते हो। इन सब के बाद में जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए। इसमें टीयर 1 होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, टीयर 2 होगा ये भी एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन ये ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब ये आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन देना होगा, और इसके साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर भी होगा, यानी कि पहले प्री जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप होगा, फिर टीयर 2 में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे और इसमें डिस्क्रिप्टिव का भी पार्ट होगा जो कि आपको लिखना पड़ेगा। ये दोनों के बाद में टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है, और इसमें भी आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए टेस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, ये दोनों लैंग्वेजेस जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक हो काम चल जाएगा। इसके बाद में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिर्फ टीयर 1 है और उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट है। कहने का मतलब जूनियर असिस्टेंट के लिए मेंस का एग्जाम टीयर 2 नहीं है। अब इसका सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मुझे लगता है कि अब आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद अगर आगे बढ़ो तो ध्यान से देखो, एक ही पेज पर आपको पूरा का पूरा समराइज मिल जाएगा कि सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी में आता है, बैचलर्स डिग्री चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी में आता है 12th क्लास, और ये टाइपिंग वाला वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है वही यहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फीस 800 रुपए है अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, और आप एक साथ मल्टीपल पोस्ट यानी कि दोनों ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है ना। फिर अगर आप SC ST या फिर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं है। एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि सर क्या मैं दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकता हूं? जी हां, आप कर सकते हैं। मोड जो पेमेंट का है वो क्या होगा भाई? ऑनलाइन होगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट फेलियर है, पेमेंट फेल होता है, तो फिर इसमें कुछ भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा बैलेंस तो कट गया है, और अगर पेमेंट सक्सेसफुली वहां तक नहीं पहुंचा है तो आपका प्रोसेस आगे नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। रिफंड जैसी कोई चीज यहां पर नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत महंगाई है चीजों की, वैसे भी रिफंड फिलहाल यहां पर नहीं मिलेगा। कोई भी दिक्कत होती है, कहीं आपने गड़बड़ी कर दी तो कोई फीस रिफंड नहीं होगी। जो भी चार्जेस वगैरह है वो आपको अपनी जेब से देने, तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक प्रिंट आउट भाई जरूर ले लेना, क्योंकि यहां से आपको एक आपके पास रहता है वैलिडेशन। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर की। तो सुपरिटेंडेंट के एग्जाम जो पोस्ट है उसके लिए जो एग्जामिनेशन है, टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव रहेगा, MCQs OMR बेस्ड होगा, और टीयर 2 में रिटन पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव। क्या ये बात सबको समझ में आई है? टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, और स्किल टेस्ट जो होगा ये क्वालिफाइंग होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, मेरिट सिर्फ बनेगी इन दोनों से, मेरिट इन दोनों से बनेगी। अब ये मेरिट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं, टीयर 1 एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल नंबर जो होंगे वो 450 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 3 नंबर आपको मिलेगा। एक सवाल बहुत सारे बच्चों का था कि सर क्या CBSE के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम और सुपरिटेंडेंट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। 1:3 की नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, अगर 3 गलत हुए तो 1 नंबर कट जाएगा। तो उस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन भी रखी हुई है। सिलेबस क्या है? तो पहले ये समझो कि उस सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है। तो पार्ट 1 में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आएगा, 30 क्वेश्चंस होंगे 90 नंबर के। पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग कहते हो, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो कुल मिलाकर के ये जो है रीजनिंग का पार्ट है, ये जनरल स्टडीज का पार्ट है, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा। 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, मतलब वही 1 नंबर का 3 नंबर का एक क्वेश्चन। पार्ट 3 में मैथ की बात हो रही है, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, ये सब 10th लेवल का होगा, ठीक है। पार्ट 4 में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, देखो जनरल लिखा है, सामान्य ही रहेगी, हिंदी और इंग्लिश सामान्य लेवल की आएगी, एडवांस नहीं आएगी। कॉम्प्रिहेंशन और आपकी स्किल्स को चेक किया जाएगा, तो 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स यहाँ पर। और पार्ट 5 में कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा, जो कि देखो कंप्यूटर के 2 टेस्ट हो गए, एक तो रिटन यहाँ पे इस तरीके से, दूसरा टाइपिंग। टाइपिंग अलग है, वो क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऐड होंगे, तो भाई पढ़ना तो थोड़ा पड़ेगा। तो ये सिलेबस हो गया सुपरिटेंडेंट के एग्जाम का, मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? टीयर 1 में 1:10 के रेशियो में, मतलब अगर 1 लाख लोगों ने
प्री पेपर क्वालिफाई कर लिया तो उसमें से 10,000 लोगों को मेंस के लिए चुना जाएगा, यानी कि 1:10 का, हर 10 में से एक बच्चे का आगे सिलेक्शन होगा। तो जो 1 लाख बच्चे क्वालिफाई करके गए हैं तो उसमें से जो 10,000 सबसे ऊपर के नंबर के स्कोर वाले बच्चे होंगे उन्हें ऊपर बुलाया जाएगा सेकंड लेवल के लिए। फिर टियर 2 में क्या होगा, कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट इन द 1:5 रेशियो। तो मान लो 10,000 बच्चे पास हुए, फिर उसमें हर 10,000 में से आप मतलब 1:5 का रेशियो लगा लो, ठीक है। तो 2,000 बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, मतलब 1/5। और स्किल टेस्ट में जो बच्चे आएंगे फिर वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वालिफाई कर रहा है कौन नहीं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है यहां पर, आई होप सब लोग क्लियर होंगे। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन की। अभी तक हमने सुपरिटेंडेंट की बात की, अब हम जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। तो एग्जाम स्ट्रक्चर टियर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड, ओएमआर बेस्ड होगा, और टियर 2 में सिर्फ स्किल टेस्ट है और कुछ नहीं है, मतलब यहां 2 लेवल वहां 3 लेवल, बस बात खत्म। इसके अलावा 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, मतलब यहां पर भी एक क्वेश्चन के 3 नंबर आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी 1:3 की, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या क्या आएगा भाई, तो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चंस 90 नंबर। पार्ट 2 में रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, तो यहां पर कंबाइंड कर दिया है रीजनिंग को और मैथमेटिकल एबिलिटी को कंबाइंड कर दिया है। बाइलिंगुअल रहेंगे ये क्वेश्चंस, मतलब रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चंस आप देखोगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगी चीज। 25 क्वेश्चंस होंगे 75 नंबर के। पार्ट 3 में आएगा जनरल हिंदी और इंग्लिश, सेक्शन वाइज बता रहा हूं, ठीक है ना। पार्ट का मतलब ये सेक्शंस हैं, जैसे एसएससी के पेपर में प्रीलिम्स में 4 सेक्शंस आते हैं, यहां पर 5 हैं। तो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही होंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश हो, ये ध्यान रखना। 25 क्वेश्चंस 75 नंबर के होंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस आपको चाहिए होगी, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 30 नंबर के। और लास्ट में अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस यहाँ पर है उसके बारे में ये क्लासेस होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में इसकी टॉपिक की क्लासेस में अलग से लेकर के आऊँ, मैं करा दूंगा। तो ये सब हो गया। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो ही चुकी है, आपको पता ही है जूनियर असिस्टेंट के बारे में। चॉइस ऑफ मीडियम क्या होगा भाई, क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल भाषा में होंगे, मतलब रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। हिंदी सिर्फ हिंदी में होगी, इंग्लिश सिर्फ हिंदी में होगी, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में होगी, कंप्यूटर भी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा और जो सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है तो उसमें लेवल का थोड़ा सा फर्क है। सुपरिटेंडेंट के पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे वो ग्रेजुएशन लेवल तक के हो सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन जिसको आप कहते हो, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट में +2 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई जिस हिसाब की नौकरी है उस हिसाब का टेस्ट रहेगा और ये अच्छी बात है। अब क्राइटेरिया क्या होगा बता ही दिया मैंने आपको, कट ऑफ पे बात होगी। अर्बन कैटेगरी के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि आपको इतना इतना करना है, बट हाँ यहां पर रिजर्वेशन आप थोड़ा देख सकते हो कि अगर 100 नंबर लाने हैं अर्बन कह रहा हूं मैं, अनरिजर्व कैटेगरी को, अगर 100 नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी को, तो फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 5% का उसमें रिबेट मिल जाएगा, मतलब वो 95 लाएंगे तो भी क्वालिफाइड है। SC ST को 10% का रिबेट मिल जाएगा। और मिनिमम मार्क्स क्या है, इसके लिए कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, बट हाँ मैं इसके बारे में क्या ही बात बोलूं, आज का कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मिनिमम की बात ही नहीं है, मैक्सिमम की बात है। आपको ज्यादा से ज्यादा लाने पे फोकस करना है, कम से कम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इस बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं है। बाकी जो भी क्राइटेरिया है बोर्ड को पूरा अधिकार है कि वो किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस एग्जाम को लेकर के, जितनी भी पॉसिबल चीजें थी मैंने आपको सब बता दी हैं। अगर आपका कोई डाउट है जो अभी भी रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप परेशान हैं कि हम कहां से पढ़ाई करें, तो बेटा सीबीएसई के सुपरिटेंडेंट और इसका जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसकी क्लासेस मैंने लेना शुरू कर दी हैं। अभी मैंने 2-3 क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सब लोग ध्यान से देखो, क्लासेस के लिए आप क्या करोगे, सब लोग आपके लिए हमने सारी तैयारी कर दी है, क्लासेस लेना हमने शुरू कर दिया है, बस आप कितना इसका फायदा उठा पाते हो ये आपके ऊपर है। तो देखो ध्यान से, आपको क्या काम करना है, आप एक काम करिएगा, आप जाइएगा YouTube पर, ठीक है, YouTube पर जाओगे आप, YouTube पर जाकर के आप इस चैनल को सर्च करना, मतलब इस चैनल के होम पेज पर ही चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, ठीक है। आप इसको सर्च करोगे
सर्च करते ही आपको यहाँ पर जो चैनल दिखाई दे रहा है बेटा, आपको देखो यहाँ पर सारी क्लासेस दिखाई देंगी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप इसको ओपन करके देखिएगा। मैं अभी अभी जो है पिछले 2-3 दिनों से इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी हैं। पेपर 1 पेपर 2 मैंने डिस्कस कर दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2020 के। और पहले हम 4-5 पेपर्स कर लेंगे ताकि हमें पैटर्न का अंदाजा लग जाए, और उसके बाद हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज। शनिवार को, ठीक है, 25 जनवरी को सुबह 8 से 11 3 घंटे की मैराथन होगी, और 3 घंटे की मैराथन में 2 सब्जेक्ट होंगे, जीएस और इंग्लिश। मैं चैप्टर वाइज क्लास शुरू करने जा रहा हूं, वो क्लास मिस मत करना, सर्च करके देख लेना, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। तो ये आपको क्लास दिख जाएगी, कमेंट्स दिख जाएंगे। आप ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अगर लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो रह गया है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत अच्छा मौका है, मिस मत करो, तुरंत लग जाओ तैयारी में। हाँ, एप्लीकेशन की डेट्स मैंने आपको नहीं बताई हैं, आप इसको अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 2 तारीख से शुरू हुए हैं, आप इस महीने पूरे कर सकते हो। दूसरी बात, जो आपकी एज काउंट होगी वो 31 जनवरी को काउंट होगी 2025 में। तो आप ये सब देख लीजिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।